हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। वी कैन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, टेंजेंट क्या होता है। आई थिंक हम सबको पता है कि अगर मैं कोई भी एक कर्व ड्रॉ करता हूँ और उसके किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंड अगर किसी भी एक पॉइंट पे क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ये क्या करती है, इसको एक सिंगल पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है और टच करती है। एक ही बात है, मींस टेंजेंट और कर्व हमेशा क्या करते हैं, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को जस्ट छू के निकल जाए, टच करे और निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑन दैट कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और वो जो पॉइंट जिस पे ये इसको टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंट और कर्व क्या होता है, उन टेंजेंट एक लाइन होती है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ एक लाइन और एक कर्व है अगर मेरे पास, और उनका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है तो इट मीन्स वो जो लाइन है दैट इज योर टेंजेंट ऑन दैट कर्व ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये तो हो गया मेरे टेंजेंट। अब बात करते हैं नॉर्मल क्या होता है भाई। नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, अब ये चीज़ ध्यान रखना, इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर मैं इस टेंजेंट पे क्या करता हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ और वी कैन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ योर नॉर्मल। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे करूँगा मैं। परपेंडिकुलर तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ बट इसको मैं नॉर्मल नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपका परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ योर नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल होगा। तो बात होगी टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही, मैंने क्या बोला, दोनों ही मेरी लाइन है। या सुनो, बिल्कुल लाइन है। अब तो अगर लाइन है, मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, लाइन है और उसकी मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो आप किसी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था, अगर मुझे कोई एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, लेट बी दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे मान लें x1, y1। अगर मुझे पॉइंट गिवन है और मुझे इस टेंजेंट का अगर स्लोप गिवन होगा, एंगल थीटा है, स्लोप क्या होता है, दैट इज टेंजेंट थीटा, और वी कैन से m अगर गिवन है तो मैं एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। यस बिल्कुल, कैसे हम निकालते थे, y माइनस y1 होल इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यानी एक पॉइंट है और मेरे पास एक क्या है, स्लोप अगर है किसी लाइन का, तो मैं उसकी इक्वेशन कैसे निकालता हूँ, ऐसे निकालता हूँ। अब देखो, पॉइंट तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में निकाल लूँगा जैसे मैंने दिया, नहीं भी गिवन है तो हम निकाल लेंगे, वो चीज़ें हम क्वेश्चंस करेंगे तब सीख लेंगे। अब बात आती है स्लोप। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की, लेकिन मैंने वो कहीं यूज़ तो नहीं किया। ठीक है, तो वो कहाँ यूज होगा, यहाँ पे। m क्या होगा आपका, जो मेरा dy बाय dx होगा, और मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालूंगा तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट a लेट बी। ठीक है, और वी कैन से x इक्वल टू a पे वो मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज योर स्लोप। ये चीज़ें हम ब्रीफली लास्ट लेक्चर में जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हमने डेफिनेशन किया था तब भी सीख चुके हैं कि dy बाई डी एक्स चेंज इन y, चेंज इन y क्या होता है, इट मीन्स अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ, दिस इज योर चेंज इन y में कितना चेंज आया, डिवाइड बाय चेंज इन x, और ये मेरा अगर थीटा है तो चेंज इन y दिस इज dy बाय डी एक्स, तो अल्टीमेटली क्या होता है, दैट इज योर टेंजेंट थीटा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में करना है तो लास्ट लेक्चर देख लेना। ठीक है, dy बाय डी एक्स योर स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, अब कुछ बोले रेट ऑफ चेंज भी यही होता है, और पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये मेरा स्लोप भी बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज योर स्लोप। तो m कहाँ से मिलेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं निकाल लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली, वैसे तो हमें पता ही रहता है कि अगर एक लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, इट मे बी नॉर्मल और इट मे बी योर टेंजेंट। पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और वी कैन से पैरेलल टू y एक्सिस अगर होती है कोई भी लाइन तो उसका स्लोप क्या होता है, दैट इज़ योर इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। और वी कैन से m इक्वल टू 0 का मतलब है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसके लिए क्या होगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हम सबको तो भाई टेंजेंट 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है वो,
तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0 हम इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे, आसान हो जाएगी चीज़ें हमारे लिए करना, ठीक है। नहीं तो हम समझ में नहीं आएगा इन्फिनिटी से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ। सिंपल है। तो ये सिंपल सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और, ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन्स में पढ़ा था कि अगर मेरी एक लाइन है, जैसे ये टेंजेंट है और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो अगर इस लाइन का स्लोप मेरा m1 है तो इसका स्लोप क्या होगा? वी ऑल नो दैट -1/m1। यस और नो? बिल्कुल, क्योंकि अगर दो लाइंस मेरी क्या है, L1 और L2 दो लाइंस है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या होगा इसके लिए, कि मेरा जो L1 है, ठीक है, और उसका स्लोप लेट बी, इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m1 है और इसका स्लोप मेरा m2 है फिर से, तो m1 इंटू m2 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे स्लोप निकालना, पॉइंट निकालना, वो चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए ताकि इसका स्लोप 0 होता है, इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। ठीक है, एंड ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल की y इक्वल टू ए, पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू p। ठीक है, अब ये कैसे आई उसका आप सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या है, 0, यहाँ 0 रखो, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो क्या बचा, y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, इट इज़ y इज इक्वल टू y1। यही मैंने आपको बोला कि y इक्वल टू a इज योर इक्वेशन फॉर x पैरेलल टू x एक्सिस। आज जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी, और वी कैन से 1/0 हो जाएगा अभी, इन्फिनिटी मतलब 1/0, 0 उधर जाएगा तो दिस बिकम 0, इट मीन्स अब मेरे पास बचेगा x माइनस x1 इक्वल टू 0 और वी कैन से x इज इक्वल टू x1। ठीक है, तो कुछ ही एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के, एंड देन आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला देखो, पहले दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ सेम है। ठीक है, मैं पहले दोनों करवा देता हूँ, फिर जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उनमें एक एक करवाता चला जाऊँगा। तो देखो नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 4। अब मुझे एक कर्व गिवन है, इसका ग्राफ मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इसने क्या बोला, इस पॉइंट 4 पे मुझे इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। इक्वेशन नहीं पूछी इसने, अभी इसने स्लोप पूछा है। इट मीन सबसे बेसिक चीज़ जो पूछ सकता है आपसे, स्लोप पूछा है। तो सिंपली मेरे पास y क्या है, 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस का 4x। स्लोप का मतलब जस्ट सिंपली dy/dx निकाल लो, डेरिवेटिव निकाला, क्या मिलेगा, 3 इंटू ये हो जाएगा 4x³ माइनस का 4, दिस इज 12x³ माइनस का 4। अब ये तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, मुझे स्लोप चाहिए किस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पे, तो निकाल लो dy/dx एट x इज इक्वल टू 4। क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दो, तो दिस बिकम 12 इंटू 4³ माइनस का 4, सॉलिड 12 इंटू 4 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 64 माइनस का 4 एज इट इज़, मल्टीप्लाई कर लो और माइनस 4 कर दो, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 6 जा 72 प्लस 4 दैट इज 76 माइनस 4, इट मीन दैट इज 764 इज योर आंसर फॉर दिस। आई थिंक इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दैट्स इट। सेकंड देखो, अब सेकंड में भी इसने क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, अगेन मुझे टेंजेंट का ही स्लोप निकालना है। ठीक है, दिस एट x इज इक्वल टू 10, और इसने बोला x जो है 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 10 पे मुझे इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, डेरिवेटिव करना आता है तो रख दो, y इक्वल टू क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू मेरे पास है x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2। डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, क्वेश्चन रूल लगा दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, एंड ऊपर क्या होगा x माइनस 2 एज इट इज, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ, किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, जस्ट न्यूमिनेटर का माइनस, अब न्यूमिनेटर मेरा एज इट इज रहेगा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ x माइनस 2, ये उसके न्यूमिनेटर के ऊपर की चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट इज, इसको हटा देता हूँ, देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 2 मेरा एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 1, देखो x का डिफ्रेंशिएशन 1
-1 का 0, 1 - 1 0, तो इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस x - 1 मेरा एज इट इज़ एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x - 2, x का क्या हो जाएगा 1 -2 का 0, तो क्या बचा अगेन 1, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। होल डिवाइड बाय क्या है मेरे पास x - 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व इट अगेन, तो दिस बिकम योर x - 2 माइनस ऑफ x प्लस 1, साइन चेंज हो जाएगा अंदर दोनों का, डिवाइड बाय x - 2 का होल स्क्वायर, इस x से x कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा मेरे पास माइनस का 1 डिवाइड बाय x - 2 का होल स्क्वायर। ये तो आया मेरा dy बाई डी एक्स, मुझे किस पे चाहिए एट x इज इक्वल टू 10 पे चाहिए, तो निकाल लो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 10, क्या होगा दैट इज -1 होल डिवाइड बाय 10 - 2 होल स्क्वायर, सिंपली -1 डिवाइड बाई 8 स्क्वायर मीन 64, तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10। मान लो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता ही है एट x इज इक्वल टू 10, इसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल पूछता, तो हम सबको पता है नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप में क्या होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1, और वी कैन से अगर ये मान लो मेरे नॉर्मल का है तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई m1, तो चूज दिस, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज दैट इज सिंपली माइनस ऑफ डिवाइड बाय -1/64, इसको सब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 64, दैट्स इट, दिस इज योर स्लोप ऑफ योर नॉर्मल। ठीक है, बस इस चीज़ को यूजर को टेंजेंट का स्लोप निकालो, उसको क्या करना है रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दो, बस यू गेट योर स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मुझे टेंजेंट का क्या निकालना है स्लोप निकालना है, टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। अब लास्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, कोई डिफरेंस लगा, एक ही डिफरेंस है कि हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, पिछले में मुझे ये बोल देता है लास्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2, बट डायरेक्टली ये बोला था, यहाँ पे ये लैंग्वेज चेंज कर दी, इसका मतलब एज इट इज जैसा मेरा पहला और सेकंड क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, तो आई थिंक कर सकते हो, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। निकालना है तो क्या करोगे dy बाई डी एक्स, अगेन क्या हो जाएगा दैट इज एक्स क्यूब इज देयर, तो 3x² माइनस x का 1 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। किस पे निकालना है एट x इज इक्वल टू 2, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा 2 रख दो बस, 3 इंटू 2² माइनस 1, 4 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11। नॉर्मल का निकालना होगा तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा दैट इज 1 डिवाइड बाय रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव साइन विद नेगेटिव साइन, तो दैट इज योर नेक्स्ट। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है, आप खुद से ट्राई करोगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये कर्व मुझे गिवन है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, इट मींस x इज इक्वल टू, इसने क्या बोला है 3 है, इस पे मुझे इसका स्लोप निकालना है, इजी है, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब टेंजेंट की बजाय इसने नॉर्मल का पूछ लिया, टू द कर्व दिस एट थीटा इज इक्वल टू π/4। अब देख लो मेरी फॉर्म भी कौन सी दे दी इसने, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया, ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि दिस इज योर टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है, और साथ में बोला नॉर्मल का निकालना है, तो नॉर्मल का जब भी आप क्या करोगे, अगर मुझे नॉर्मल का क्या करना है स्लोप निकालना है, तो पहले टेंजेंट का निकालो और फिर रिलेशनशिप यूज़ करो कि नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। क्यों होता है, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स इट। तो सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, ये y है ये x है, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने की हुई है, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी x मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ इसको, मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू है a cos क्यूब थीटा। फर्स्ट वी हैव फाइंड dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट रहेगा cos क्यूब थीटा का, पहले पावर क्या करोगे 3 एज इट इज 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इनटू sin थीटा विद साइन माइनस, तो माइनस लगा देता हूँ मैं आगे, ठीक है। ये किसका आ गया, ये हो गया मेरा dx बाई डी थीटा। अब y से निकालो dy बाई डी थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास है a साइन क्यूब थीटा है, तो फाइंड आउट dy बाई डी थीटा नाउ, तो a एज इट इज रहेगा इनटू ये 3
आगे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दो, इसको भी नहीं किया तो इस रीअरेंज करके लिखो तो माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही था। इसको रीअरेंज करके लिखो तो क्या मिलेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए भाई। ठीक है, तो निकाल लो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, सिंपली dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कर लो। तो dy बाई डी थीटा क्या निकाला मैंने, ये निकाला 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय ये क्या है मेरा माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करें बिल्कुल, तो क्या मिलेगा 3 से 3 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, कॉस थीटा से स्क्वायर पावर चला गया, साइन थीटा से इसका पावर चला गया, क्या बचा साइन बाई कॉस। तो क्या होता है, ये माइनस का साइन एज इट इज, साइन बाई कॉस होता है टेंजेंट थीटा। ये क्या आ गया, ये आया dy बाई डी एक्स। बट मुझे स्लोप तो चाहिए, लेकिन कहाँ पे चाहिए, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो निकाल लो, क्या होगा dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या होगा भाई, माइनस टेंजेंट, दिस इज योर पाई बाई 4। पाई बाई 4 मीन्स 45, मीन्स टेंजेंट 45 कहता है 1, तो दिस इज योर माइनस का 1। किसका स्लोप आया ये आया मेरे टेंजेंट का। मुझे किसका चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, दैट इज 1 डिवाइड बाय उसी के माइनस 1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वी कैन से dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये माइनस 1 एज इट इज, नीचे इसका स्लोप क्या था, दैट इज ऑल्सो माइनस 1, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1। तो दिस इज योर स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सिंपल है भाई, हो जाएगा, दैट्स इट। अब देखो सिक्स्थ भी एज इट इज ऐसा ही है, x इज इक्वल टू ये गिवन है, y इक्वल टू ये गिवन है, थीटा पाई बाय 2 दिया है अब इसने बस। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, थीटा क्या है मेरा पाई बाय 2 होगा, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल ही मुझे निकालना है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे आप, पहले x से डी एक्स बाई डी थीटा निकालो, dy बाई डी थीटा निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। जिस पॉइंट पे पूछा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, पाई बाई 2 भी आसान हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आए उससे क्या करोगे नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे, उसका माइनस साइन के साथ उल्टा कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दैट्स इट। तो आई थिंक 6 खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, इसको आप बोल सकते हो टाइप 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा क्या है टाइप 3 क्वेश्चन। क्या पूछा इसने, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। अब मुझे पॉइंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी तक हम सिर्फ क्या निकाल रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे उस टेंजेंट का। अब मुझे जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो पॉइंट बताना है क्या होगा। मुझे उसका स्लोप गिवन है, क्या गिवन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है उसका जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 0 सिंपली। इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू 0। देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, और वी कैन से पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट कैसे होता है, x और y कोऑर्डिनेट से ऐसे बनता है एक पॉइंट। ठीक है, तो ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मुझे क्या गिवन है, इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम मुझे वही करना चाहिए कि मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ यहाँ से। तो y इक्वल टू क्या है मेरे पास, y इक्वल टू है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7। ठीक है भाई, तो dy बाई डी एक्स निकालो। एक्स क्यूब को करोगे दैट बिकम 3x स्क्वायर माइनस ये आएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस का 9, 7 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज, और यहाँ से मैं ले सकता हूँ 3 को कॉमन, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। ठीक है, अब ये मुझे किसके इक्वल गिवन है, ये इसने बोला स्लोप क्या है 0। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन स्लोप इज 0। तो dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 0 पुट कर दो बस। इसका मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को मैंने इक्वल टू पुट कर दिया 0 के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो
यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या कर सकता हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, सिंपली दिस बिकम योर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन। आई थिंक ये आता होगा भाई सबको, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, एक्स माइनस थ्री और प्लस वन दो फैक्टर बनेंगे, दोनों को ऐड करने से ये मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से ये मिलना चाहिए, मिल रहा है। ठीक है, तो अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब या तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो और क्या होगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि एक्स इज इक्वल टू या तो थ्री होगा और एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का वन। ये दो टर्म्स मिल गई, एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, थ्री और माइनस वन। ठीक है, क्या दो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे स्लोप जीरो हो सकता है मेरा, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो मान लो एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से मेरा क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, मोर देन टू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स 2 पॉइंट्स आते हैं। तो अगर दो है एक्स की वैल्यू, बट पॉइंट तो नहीं मिला मुझे, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट मिला है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे है, इस कर्व के ऊपर ही तो है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वाई को निकाल सकता हूँ। तो वाई कैसे होगा, व्हेन द फर्स्ट वन इज एक्स इज इक्वल टू, जब मैं 3 लूँगा तो मेरा वाई क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं, 3 लेता हूँ, तो वाई क्या होगा देखो, वाई इज इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दो 3, तो दैट इज़ योर 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 3 एंड प्लस का 7। 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 3 जा 27, 9 3 जा अगेन माइनस का 27 एंड प्लस का 7। इससे तो ये कैंसिल आउट, 27 माइनस 7 यू गेट माइनस का 20। इट मीन्स एक पॉइंट मुझे क्या मिला 3 एंड 20। ठीक है, दूसरा व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जब होगा तो पुट करो अगेन, वाई इज इक्वल टू दैट इज योर माइनस वन क्यूब माइनस का 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस वन प्लस 7। माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस का वन ही होगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू 3 दैट इज योर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 9 वन जा 9 प्लस का 7, 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 4 यू गेट 12। इट मीन द पॉइंट्स आर, द फर्स्ट वन इज व्हेन एक्स इज 3 वाई क्या था आपका माइनस का 20 एंड द सेकेंड वन इज व्हेन एक्स इज माइनस वन द वाई इज 12। तो these are the 2 points where the tangent is parallel to x axis. तो this is your, ठीक है, आई थिंक सिंपल है कुछ। ठीक है, थोड़ा सा नया था, आसान क्वेश्चन है वैसे, कुछ खास नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है मेरा, कुछ ऐसा ही है, बट उसमें क्या चेंज है। ठीक है, उसमें क्या अलग है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। अब देखो उसमें क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट on the curve this at which tangent is parallel to the chord joining the point this and this। अब इसने क्या नया किया, अब यहाँ पे मुझे स्लोप गिवन था। ठीक है, वैसे देखते हैं स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर स्लोप जो है मेरा 2/3 है 5/6 है, कुछ भी दे देगा वो। अब यहाँ पे उसने थोड़ी सी मेहनत और करवा ली मेरे से, क्या करवा ली कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू, जो मेरा टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा किसके, टू द कॉर्ड दिस, यानी इस लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, हम सबको पता है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन से m1 इक्वल टू m2। दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है, ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू -1 होता है। तो लाइन जब पैरेलल होगी तो दोनों का स्लोप सेम होगा, परपेंडिकुलर होगी तो दोनों का स्लोप क्या होगा, प्रोडक्ट उनका -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसने लाइंस को क्या बोला, पैरेलल बोला। तो इसका मतलब सीधा सा है कि भाई इस कर्व पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, जिस पॉइंट पे की बात कर रहा है, जो निकालना है, उसका स्लोप इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहला काम यही कर लो, स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकाल लो। स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या होगा, हम सबको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये सुनो, बिल्कुल यूज इट। y2 क्या है, 4 लेते 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, दिस बिकम योर 4/2, 2 2 जा 4, यू गेट योर स्लोप इज 2 एंड दिस स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यस और नो, दैट्स इट। ठीक है, यही तो मेरा क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी है। तो अब पहले जैसा बच गया, स्लोप मुझे गिवन है 2 है, इसका स्लोप निकाल लो क्या होगा,
निकालो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, पावर क्या करोगे पहले, तो 2 पावर आ गई, ये हो जाएगा x माइनस टू रेस्ट बार 2 माइनस 1 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। x माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x का 1 2 का 0, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इसका dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल मुझे गिवन है 2 के। स्लोप किसके इक्वल है, किसके, 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब जीरो मत कर देना, कुछ भाई लोग यहाँ पे जीरो कर देंगे, ठीक है। मैंने 2 से 2 डिवाइड किया दोनों तरफ, तो क्या बचेगा 1, सब्ट्रैक्ट करता तो 0 बचता। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और माइनस 2 दे जाएगा तो प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 3। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जब x 3 होगा तो y क्या होगा, निकाल लो इसमें, y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, और वी कैन से 1 का स्क्वायर इज 1। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, x इज 3 एंड y इज 1, तो 3, 1 इज योर पॉइंट फॉर दिस। तो दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे मुझे फिर से पॉइंट निकालना है एट विच द टेंजेंट इज दिस। अब देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेज हो रहा है, तो जिसने 11th स्टैंडर्ड में इक्वेशन ऑफ लाइंस अच्छे से पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन हमने अच्छे से पढ़ा होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज दिस, एट विच द टेंजेंट इज दिस, उसके ऊपर टेंजेंट मेरा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी एक कोई कर्व है, ये मान लो ये वाला है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, मैंने जस्ट रफली डायग्राम है, ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है भाई। और इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे ये टेंजेंट मेरा ये है, ठीक है। इसका मतलब दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये कौन सी फॉर्म है भाई, स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी बन रही है मेरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलती थी वो कि y इज इक्वल टू क्या होता था mx प्लस सी, ये मेरा क्या होता था इंटरसेप्ट, और ये क्या होता था मेरा स्लोप। यानी ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म भी दी हुई है। अच्छी बात देखो इसकी क्या है कि एज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे चेंज भी नहीं करना। तो इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि इसका स्लोप क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, इट मीन्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि मेरा टेंजेंट क्या है भाई, तो मेरा टेंजेंट ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अगर ये इस फॉर्म में नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करता, देन मैं देखता कि मेरा स्लोप क्या है। मान लो इक्वेशन ये ऐसे ही होती कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, मान लो ऐसे होता, तो देन मैं इसको इस फॉर्म में लेके आता। तो वो कैसे आती, 2y इज इक्वल टू ये उधर जाता तो माइनस का 3x प्लस का 11 एज इट इज, इस 2 को उधर लेके जाते डिवाइड बाई 2, तो नाउ योर स्लोप इज -3/2 फॉर दिस, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, हो जाएगा। तो आप देखो, अब यहाँ से मुझे क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, इस भी 1, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू dy/dx। फॉर इसके लिए मुझे पॉइंट निकालना है, दैट्स इट। अब सिंपल है, अब कुछ करना बाकी नहीं है, निकाल लो dy/dx, क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 11, यही होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 पुट कर दो बस। 3x² इज इक्वल टू 12, और वी कैन से x² इज इक्वल टू 4, और वी कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x की 2 वैल्यूज़ है, आई थिंक y की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ये तो बच्चों वाला खेल बच गया, हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10। आप इसको बोल सकते हो नेक्स्ट टाइप ऑफ आपका, ये मेरा नेक्स्ट टाइप हो गया। अब इसमें क्या करना है, आप जो स्टार्टिंग से बात कर रहे थे इक्वेशन निकालनी है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप दिस। मुझे उन सभी इक्वेशंस की क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप यानी m मुझे गिवन है -1, दैट आर टेंजेंट। अब वो टेंजेंट भी होनी चाहिए टू द कर्व दिस, इस कर्व के ऊपर क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, उस लाइन की मुझे क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो 2 चीज़ें हमने सीखी थी, पहले हमने सीखा स्लोप निकालना, फिर हमने सीखा पॉइंट निकालना, और जो हम इनिशियली बात कर रहे थे वो इसी बात कर रहे थे कि अगर मुझे एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 करके उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, यस और नो। तो अब देखो ये m तो है मेरे पास, बिल्कुल है, गिवन है, मुझे चाहिए x1 और y1, वो पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट कौन से मिलेंगे, अगर वो इसके ऊपर टेंजेंट भी होना चाहिए तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन पे भी होगा और इस कर्व पे भी होगा। इसका मतलब मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए,
तो मुझे क्या चाहिए, वो पॉइंट चाहिए जो मैं लास्ट के 2-3 क्वेश्चन से बात करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो वही पॉइंट मुझे पहले निकालना है, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। इसका मतलब लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया उससे एक स्टेप अप हो गया ये, कि मुझे पॉइंट तो निकालना ही निकालना है, साथ में उसकी इक्वेशन भी बनानी है। तो दैट्स इट, दैट इज द, ठीक है। तो देखो सिंपली y इक्वल टू ये गिवन है, dy बाई डी एक्स निकालो। सबसे पहला काम यही करते हैं इसमें। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ, दिस बिकम x माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन। देखो वैसे तो इतना डिफ्रेंसिएशन करने के बाद डायरेक्टली होना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी -1 आगे आएगा तो दिस बिकम योर x माइनस वन रेज टू पावर -1 दैट इज -2। इट मीन दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। दिस इज योर dy बाई डी एक्स। किसके इक्वल होना चाहिए, इसने बोला स्लोप जो है -1 के इक्वल होना चाहिए, तो इसको पुट कर दो -1 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर स्टेप वाई करना तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, -1 इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ -1 होल डिवाइड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, इम्प्लाइज दैट x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1। यस और नो, बिल्कुल। 2 को उधर ले जाओ, तो 2 उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, x माइनस वन स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट ऑफ 1 इज प्लस -1 लिख सकता हूँ मैं इसको। यस और नो, बिल्कुल। तो एक बार मैं इसको प्लस लेता हूँ तो x माइनस वन इज इक्वल टू 1 और x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा प्लस, तो 1 + 1 इज 2, और यहाँ से क्या मिलेगा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आई मेरे पास, एक 2 और एक 0। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y निकालो क्या होगा, ठीक है। तो y क्या होगा फॉर दिस व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइड बाय x मीन्स 2 - 1 ऑन दैट इज इक्वल टू 1। और x जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0 - 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो मेरे 2 पॉइंट कौन कौन से मिले मुझे, जहाँ पे मेरा स्लोप जो है -1 होगा। द 2 पॉइंट्स आर, द फर्स्ट इज when x is 2 y is 1, the 2 comma 1, and the second point is when x is 0 y is -1. So these are the 2 points where the slope is -1 for this curve, ठीक है। तो अब मुझे पॉइंट से मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स आर when it passes through, कहाँ से पास हो रहा है, 2, 1 से, तो इक्वेशन ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो बस पुट कर दो। तो y माइनस y1 क्या है, दैट इज 1 इज इक्वल टू m1 इज माइनस का 1 एंड x माइनस x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट माई -1 इज इक्वल टू -1 लग जाए तो -x एंड प्लस का 2। x वाले टर्म इस साइड लेके आओ, दिस बिकम योर +x + y, 1 को उधर ले जाओ चाहे 2 को इधर ले आओ, तो दैट इज इक्वल टू 2 -1 हो जाएगा तो प्लस का 1। इट मीन्स x + y इज इक्वल टू 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये तो एक ही आई, सेम एज इट इज़ क्या करोगे, सेकंड पॉइंट के लिए निकालो। सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, ठीक है, दैट इज 0, -1, तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो y माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू m, स्लोप इज अगेन -1 इंटू x माइनस x इज 0, तो दैट्स इट। बस इसको सॉल्व कर लो, ये क्या मिलेगा, y + 1 इज इक्वल टू दिस इज योर माइनस का x को इधर ले आओ, अप्लाइज दैट x + y + 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट मेरी ये थी, सेकंड मेरी ये, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 बिल्कुल एज इट इज है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ पे स्लोप -1 था, यहाँ 2 है, वहाँ पे x -1 था, यहाँ पे x -3 है, दैट इज द डिफरेंस ओनली, ठीक है। तो इसको छोड़ सकते हैं, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप 0। इसका स्लोप क्या गिवन है मुझे, 0 गिवन है, विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। इसका मतलब सेम क्वेश्चन है, तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ नीचे मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया, इसने क्या दे दिया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हर बार वो क्या बोल रहा था कि ये जब दिया इसने, तो इसने बोला x इज नॉट इक्वल टू 3। लास्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा था, वहाँ पे 0 हो रहा था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बट यहाँ पे इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा होगा कि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो रहा होगा। क्या नहीं हो रहा होगा, 0 नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप चेक भी कर सकते हो इसको,
ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सबको पता है कि उसके ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला होता है, मे बी अपवर्ड और मे बी डाउनवर्ड। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए इज़ पॉजिटिव, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मेरा जो ग्राफ है वो हमेशा क्या है, अपवर्ड ग्राफ बनता है। मीन ऐसे बनेगा, ऐसे हो सकता है, और मे बी इसको टच होके 1 2 एंड 3 तीनों में से कोई एक बन सकता है, ठीक है। जब क्या होगा, ए इज़ पॉजिटिव, ए जब पॉजिटिव होता है, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो मेरा ग्राफ क्या है, ऐसे बनता है कुछ, ठीक है। मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब ये तीनों में, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये जो बनता है दैट इज योर व्हेन डी इज लेस देन जीरो, डी जब नेगेटिव होता है तब ऐसा ग्राफ बनता है। सेकेंड वन इज फॉर डी इज इक्वल टू जीरो, जी जब डी जब है जीरो के इक्वल होता है। एंड द थर्ड वन इज व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, हम सबको पता है कि डी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मीन्स हमेशा मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। डी जब क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, तब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जस्ट टच करेगा, मीन्स इक्वल रूट्स वाली कंडीशन होगी, दो रियल रूट होंगे बट इक्वल होंगे। इस कंडीशन में इमेजिनरी रूट होंगे, नो रियल रूट्स आर देयर, एंड फॉर दिस कंडीशन वी हैव टू रियल रूट, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, दो रूट होंगे और अलग अलग भी होंगे, ठीक है। सेम एज इट इज। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरा अगर यहीं पे a इज लेस देन जीरो होता तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड। अभी ग्राफ इधर उधर हो सकता है, अभी मीन्स या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा। वही तीनों स्टेज कि एक हो सकता है एक्स एक्सिस पे दो अलग अलग रूट हों, ठीक है। दूसरा कंडीशन, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया सेकंड वाला, इसको हटाता हूँ, एक बार दोबारा बना देता हूँ। मैंने क्या बोला, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अगर मेरा ए जो लेस देन जीरो है तो मेरा ग्राफ कैसे बन सकता है, एक तो पूरा नीचे रहेगा, मीन्स एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। दूसरा क्या करेगा, इसको सिर्फ टच करेगा, एंड द थर्ड पॉइंट क्या करेगा, इसको कट करेगा ऐसे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ ये ग्राफ कुछ ऐसे बन सकते हैं, और ये तीनों कंडीशन वही सेम एज इट इज़। दिस वन इज फॉर डी इज लेस देन जीरो, दिस इज फॉर डी इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज फॉर डी इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स टू रियल डिस्टिंक्ट रूट के लिए, ठीक है। तो डी की वाली कंडीशन तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होती है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मतलब एक्स एक्सिस को जहाँ ये कट करता है वहाँ पे मेरे दो रियल रूट्स हैं, एक ही जगह पे कट कर रहा है मतलब दोनों रूट सेम है, रियल है बट इक्वल है। एंड द थर्ड वन इज नो रियल रूट मीन्स इमेजिनरी रूट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा। और इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ की रेंज जो है मेरी वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, इस ग्राफ इसके लिए मेरी रेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो एक चीज़ मुझे दिमाग में रहनी चाहिए कि इफ़ ए इज़ पॉजिटिव एंड डी इज़ लेस देन जीरो, देन वी कैन से दैट ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ए नेगेटिव है और ये हमेशा क्या रहता है, लेस देन जीरो मीन्स डी नेगेटिव आता है फिर भी, तो ये हमेशा ही नेगेटिव रहे। इसकी रेंज क्या होगी, इस पॉइंट से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस पॉइंट को निकालने का भी तरीका होता है, ठीक है। इसको आप लेते हैं माइनस डी डिवाइड बाई 4a से निकाल सकते हो, ठीक है। पॉइंट ही निकालना मीन्स मैंने वाई कोऑर्डिनेट बताया आपको, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, माइनस बी डिवाइड बाई 2a से, दिस इज योर कोऑर्डिनेट। सेम एज इट इज इसके लिए सेम पॉइंट, मीन्स कोई भी पॉइंट निकालना हो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो एंड d इज लेस देन जीरो देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, इसमें सबसे ऊपर वाला ग्राफ इसका बनता है। डी चेक करो, इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू ए सी, ए इज 1 सी इज 3, दिस इज योर 4 माइनस 12, इट मीन्स दिस इज योर माइनस 8 विच इज़ लेस देन जीरो। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनने वाला है आपको, इसका मतलब रेंज ऑफ दिस, और वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना हो गया। अब ये जीरो कहाँ होता है, जहाँ जब इसके रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स कब होते हैं, या तो ये वाली कंडीशन आएगी या फिर ये वाली, दोनों में से एक कंडीशन आएगी, तब ये रूट्स क्या होंगे, मेरे रियल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें अब इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही चीज़ों को करते हैं। सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स निकालो। सबसे पहले चैन रूल लगाते हैं। इसको अगर मैं 1/t की तरह ट्रीट करता हूँ तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1/t स्क्वायर। तो t क्या है मेरा, दैट इज योर एज इट इज, मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर, सॉरी दिख नहीं रहा मेरे को, माइनस का 2x, माइनस 2x एन प्लस 3। अब इस t क्या माना था, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का दैट इज योर 2x माइनस 2x का माइनस का 2। ठीक है भाई, तो dy बाई डी एक्स आ गया ये। अब इसने बोला इसका स्लोप क्या है, 0 है, मीन्स दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इक्वल टू पुट कर दो अब 0। अब मैंने ये इतनी सारी जो पहले राम का नियम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इसीलिए कर रहा था कि भाई अगर ये 0 होता है किसी पॉइंट पे तो मैं इसको उस साइड नहीं लेके जा सकता। ठीक है, ये चीज़ें मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो क्या करें, तो सिंपल सा है। अब ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, उसका रीज़न देना चाहिए, ये दे सकते हो कि a is greater than 0 and d is less than 0, therefore this is always greater than 0। तो therefore अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि मैंने इस माइनस को एज इट इज का, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर माइनस का 2x प्लस का 2 होल इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, दिस इंटू 0 इज 0, तो माइनस का 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1। तो अगर x मेरा 1 है, इसको हटा दूँ, तो आई थिंक अब y निकाल सकते हैं बेसिकली। ठीक है तो y निकालो, y इज इक्वल टू क्या होगा, पुट कर दो 1 डिवाइड बाय, जहाँ जहाँ x दिखे वो 1 रख दो, दिस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस का 2 प्लस का 3, सॉल्व इट, y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 इज 2, तो 1/2, तो y की वैल्यू होगी मेरी 1/2, y की क्या वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, x मेरा 1 है, y इज़ 1/2, इट मीन्स मेरा पॉइंट हो गया 1,1/2। अब मुझे इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन कैसे बताओगे, वाई सिंपली y माइनस y1 होल इक्वल टू होना चाहिए m इंटू एक्स माइनस x1, पुट द वैल्यूज। y क्या है मेरे पास, ये तो एज इट इज़ रहेगा, y1 देखना है मुझे, तो दैट इज योर -1/2 इज इक्वल टू m, स्लोप इज 0 इंटू, यहाँ पे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो y इक्वल टू हाफ इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये 0 हो रहे होते तो हम क्या करते। ठीक है, तो अगर ये 0 हो रहे होते तो हम उन पॉइंट्स को यहाँ से निकाल देते। ठीक है, मीन्स उसका मतलब क्या था कि बाई चांस अगर ये 0 होते तो मान लो इसके 2 सोल्यूशन या एक सोल्यूशन कुछ भी होता, मान लो x इज इक्वल टू ये 2 और 3 पे क्या हो रहे थे, 0 हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते, सॉल्व ऐसे ही करते, लेकिन x जो है वो इनके इक्वल नहीं होना चाहिए, x जो है वो 2 और 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरे सॉल्यूशन में कहीं पे भी मुझे 2 और 3 मिलता तो मैं उन दोनों को पॉइंट्स को नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि उस पर ये फंक्शन ही मेरा डिफाइन नहीं है। तो 99.99% केसेस में वो हमेशा लिख के देगा मुझे कि ये x जो है इसके और इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख के देगा वो, इनिशियली मुझे डोमेन बना के देता है वो। ठीक है, तो अगर नहीं भी देता है तो क्या करोगे, देन उस कंडीशन में आपको ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कम से कम कि ऐसा क्यों किया। जनरली हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, उड़ा दो, हो जाओ। ठीक है, बट फर्दर अगर आप, ठीक है, IIT JEE के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे ये चीज़ें कॉन्सेप्ट पूछता है वो। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आगे हो सकती है, क्लास में मीन्स 12th बोर्ड निकल जाता है इसके बगैर भी, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 12 हो गया। नेक्स्ट देखो इसने क्या, फाइंड द पॉइंट इन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। एक्सिस का मतलब स्लोप इज 0 और पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है स्लोप इज इन्फिनिटी, और वी कैन से सिंपली से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और dx बाई dy मैं निकालूंगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मीन्स इट्स बिकम योर 0, ये 1/0, तो ठीक है, दिस इज योर 0, दैट्स इट। तो बस इसको सॉल्व करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन चाहो तो आप y की वैल्यू निकाल लो, या चाहो तो डायरेक्टली पहले डिफ्रेंशिएट कर दो फिर वैल्यू निकाल लो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी हमें करना आता है, कर सकते हो, करो क्या आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यू गेट 1/9 तो एज इट इज़, एंड दिस बिकम योर 2x प्लस 1/16 एज इट इज़, दिस बिकम योर 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज योर dy बाई डी एक्स होल इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। समझ में आया होगा भाई, 1/9 कॉन्स्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 1/16 कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और y का क्या होगा, दैट इज dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, बाकी सबको ले जाओ दूसरी तरफ, तो पहले इन दोनों को लेके जाओ, तो दिस बिकम 2 8 जा, इसको कर लेता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये बचा मेरे पास
y डिवाइड बाई 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2/9x। ठीक है, मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/9x इंटू ये उधर जाएगा तो 8/y, और वी कैन से दिस बिकम योर -16/9 इंटू एक्स वाई। ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू एक्स एक्सिस में दिस इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या है मेरा, इक्वल टू 0 है। तो अगर 0 है तो क्या होगा, सेम एज इट इज, सिर्फ एक्स को इधर, सॉरी रुको, अगर मैं क्या करता हूँ अभी, नीचे वाले टर्म को उधर ले जाऊँ तो माइनस का 16s और x को ही रख लेता हूँ। चलो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू 9y डिवाइड बाई 16। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। बट द कंडीशन हेयर इज y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा क्यों, तो लास्ट में हमने चीज़ें समझी कि ये 0, 9 तो कभी 0 नहीं हो सकता, 9 तो 9 ही रहेगा। तो दिस y इज़ नॉट इक्वल टू 0, व्हेन y इज़ नॉट इक्वल टू 0 ना, जब y 0 नहीं होगा तब ऐसा होगा। मीन्स y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा चलेगा, बट y 0 नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। x की वैल्यू क्या होगी 0। तो जब x 0 है तो y क्या आएगा, x 0 तो y क्या आएगा, यहाँ से निकालो, पुट करो वैल्यूज। तो दिस बिकम योर x 0 मीन्स 0/9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो ये तो मेरा हो गया 0। इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 1 जस्ट 16। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, +-4। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या है, x जब 0 होगा तो y क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और 0,-4 हो सकता है। तो अब मुझे सिर्फ पॉइंट्स ही निकालने थे। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया। इक्वेशन निकालनी होती तो इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये था फर्स्ट। सेकंड पॉइंट में उसने बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है, अब मेरा स्लोप इसी में बता दूं, ये वाली चीज़ हटा दूं। अब मेरा जो स्लोप मैंने निकाला वो क्या है भाई, दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, और वी कैन से 1/0 के इक्वल है। मेरा स्लोप जो है 1/0 के इक्वल है। और जैसे मैंने आपको बताया dx/dy क्या होता है मेरा 0 इस कंडीशन में, तो इसको उल्टा कर लो चाहे। ठीक है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि -9y डिवाइड बाई 16x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर x जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, अब वो कंडीशन अलग थी भाई, वो क्वेश्चन अलग था। अब वो उसको मैंने x इक्वल टू 0 तो आया था, वो अलग बात थी, ये अलग है। ठीक है, तो जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तब 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 देन 9y इज 0 मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जब y 0 होगा तो x निकालो। अब यहाँ से ये 0 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 9 मीन्स x इज इक्वल टू +-3। तो अब आपका 3,0 एंड -3,0 दिस आर द 2 पॉइंट्स वेयर द स्लोप इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पॉइंट्स, देयर इज द 2 पॉइंट्स वेयर द स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बाकी करेंगे कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। मुझे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है अब टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। अब ये काम बहुत अच्छा हो गया, मुझे पॉइंट भी गिवन है, सिर्फ स्लोप निकालना है इस पॉइंट्स पे। स्लोप कैसे निकालते होगे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ सिंपली, तो इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, dy/dx निकाल लो इसका। dy/dx किसका स्लोप देगा, टेंजेंट का। किस पॉइंट पे, इस पे। तो निकालो क्या होगा, x⁴ मीन्स दैट बिकम 4x3। ठीक है, क्या बन गया 4x3 -6x3, तो माइनस का 6 3 आएगा तो 18x² प्लस 26x एंड -10 आता है भाई। ये तो हो गया। तो ये स्लोप क्या आ गया, किसका स्लोप आया, dy/dx आया। बट मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, 0,5 पे। तो dy/dx एट 0,5 निकालो। 0,5 मीन्स सिंपली वी कैन से x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि यहाँ सारी टर्म जो है x वाली है। ठीक है, सारी टर्म्स क्या है मेरी, x वाली है। अगर y वाली टर्म्स होती तो मैं दोनों पॉइंट्स लेता। अदरवाइज आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको मैं x इज इक्वल टू 0 भी बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 पे निकालो। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा -10। ये किसका स्लोप आया, टेंजेंट के लिए। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, दैट इज सिंपली 1/10 हो जाएगा। येस और नो। अगर मैं इसको m1 बोलता हूँ दैट इज इक्वल टू m1, तो मुझे क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर। मुझे m2 चाहिए था, m2 इक्वल टू -1/m1। m1 क्या है, दैट इज -10। तो दिस बिकम -1 डिवाइड बाई -10
अगेन 1/10 इज सेम, तो दैट्स इट। अब पॉइंट मेरे पास गिवन ही है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 मीन्स 5 इज इक्वल टू स्लोप इज -10 इंटू x माइनस 0। सॉल्व इट, यू गेट योर इक्वेशन, तो दिस बिकम योर माइनस का इक्वल टू -10x। इसको इधर ले आओ, तो दिस इज 10x प्लस y माइनस 5 होल इक्वल टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। किसकी है ये? टेंजेंट की। नॉर्मल की क्या होगी? बस y माइनस 5 एज इट इज रहेगा, स्लोप यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस। दिस इज योर प्लस 1/10 इंटू एक्स। ठीक है, 10 उधर चला जाएगा, तो दिस इज 10y माइनस 50 होल इक्वल टू मेरे पास x। इन सबको उधर ले आओ, तो x माइनस 10y प्लस 50 होल इक्वल टू 0। ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ट्राई करते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए मैं x को हमेशा पॉजिटिव करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं x को इधर लेके आया, इसमें मैं इसको इधर लेके आया, क्यों? क्योंकि मेरा x पॉजिटिव रहे, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज़ है। थर्ड तो और आसान कर दिया, छोटी सी इक्वेशन दे दी। ठीक है, फोर्थ उससे भी छोटी दे दी। ठीक है, बट ओरिजिन पे पूछा इसने, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, निकाल सकते हो। एंड द लास्ट वन इज, आई थिंक फिफ्थ मेरे को करवा देना चाहिए, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लास्ट देखो क्या बोला है, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। तो ये कौन सी फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो t इक्वल टू π/4 पे मुझे चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? स्लोप निकालें। निकालो, तो क्या आएगा? dx/dt निकालेंगे पहले हम। cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस का sin t, यहाँ से निकलेगा dy/dt, sin t का डिफ्रेंसिएशन cos t। मुझे क्या चाहिए? dy/dx। कैसे निकलेगा? dy/dt को डिवाइड कर दो किससे? dx/dt से। क्या हो जाएगा? जैसे cos t डिवाइड बाय माइनस का sin t, ये बचेगा माइनस का cot t। बट मुझे dy/dx कहाँ पे चाहिए? कौन से पॉइंट पे? t इक्वल टू π/4 पे चाहिए, तो निकालो। दिस इज माइनस का cos ऑफ π/4। क्या होता है π/4? 1, इट मीन दैट इज इक्वल टू -1। तो ये तो मुझे क्या मिल गया? स्लोप मिल गया इसका। क्या मिल गया भाई? स्लोप मिल गया। ठीक है, लेकिन इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? t इक्वल टू π/4 से इक्वेशन तो नहीं निकाल सकता मैं। मेरी तो इक्वेशन क्या होती है? मेरी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो मेरे पास y1 और x1 है ही नहीं, है नहीं, तो निकाल तो सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू गिवन है ना, तो x क्या है मेरा? x इज इक्वल टू कॉस t है भाई। t की वैल्यू क्या है? π/4। तो इसी पे तो चाहिए मुझे पॉइंट। x क्या हो जाएगा? cos π/4 मीन दैट इज इक्वल टू 1/√2। सेम एज इट इज y क्या हो जाएगा? sin π/4। अगेन दिस बिकम 1/√2। इट मीन्स योर पॉइंट इज 1/√2 कॉमा 1/√2। यूज इट एंड फाइंड। स्लोप है, पॉइंट्स है, इजी है। तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप इज -1 इंटू x माइनस x1 इज 1/√2। ठीक है, सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा। तो करोगे तो क्या मैंने y माइनस 1/√2, ये अंदर जाएगा तो माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का 1/√2। ठीक है, सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y प्लस का x हो जाएगा, और ये माइनस का 1/√2 है, और ये इधर आएगा तो सॉरी ये भी माइनस का 1/√2 ही हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। सॉलिड, इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। x पहले लिख दिया, y इन दोनों को ऐड करो, क्या बोलेंगे? माइनस का 2 डिवाइड बाई √2 होल इक्वल टू 0। इसको लिखता हूँ x प्लस वाई माइनस का √2 होल इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक बाकी बीच वाले आप कर सकते हो, बहुत आसान है। तो आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, बाकी करेंगे कल। ठीक है, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उनके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।